ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome everybody to Vrindavan Dham in the association of Sri Krishna Balaram and Raman Reti Dham. When we take birth in the material world, we get this body, and this body, चलो हिंदी में बोलते हैं, जब हम इस विश्व में जन्म लेते हैं, आते हैं भगवान को छोड़कर, उनसे विद्रोह करते हुए, तो हमें शरीर प्राप्त होता है। और ये शरीर जो है वो एक पैकेज है जिसके साथ में मिथ्या अहंकार, जिसके साथ में बुद्धि, जिसके साथ में चंचल मन, और ये शरीर ही जिसके पास बहुत इंद्रियां हैं, ये सब पैकेज आ जाता है। और होता क्या है कि ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं ना, अपनी मिथ्या पहचान कि मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे बहुत सारी झूठी उपाधियां इस शरीर के साथ आ जाती है। और चीर घाट पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत पुराने यात्रा में एक प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सारा जो पैकेज है, इसमें सबसे सूक्ष्म जो वस्तु है वो है फॉल्स ईगो, अपनी झूठी पहचान, अपने विषय में सोचना कि मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ये जो हमारी पहचान है, ये सच्ची पहचान में जब तक नहीं बदलती कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ जैसे मैं सोचता हूँ, वास्तव में मैं केवल भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ। तो चिरहरण लीला में यही सार गुरुदेव बताते हैं कि गोपियों ने अपना जितना भी मिथ्या अहंकार था, जितनी भी अपनी झूठी पहचान थी, वो सबको त्याग दिया कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, जो भी हूँ, वो सब कुछ अपनी झूठ मूठ की पहचानों को त्याग करके उन्होंने अपने सर्वस्व, अपने स्वत्व को भगवान को अर्पण कर दिया। वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गई, शरणागत हो गई। जो कुछ था भगवान को उन्होंने अर्पण कर दिया और स्वयं के लिए, स्वयं के आनंद की इच्छा भी नहीं रखी उन्होंने। तो ये जो कार्य है, हमारे मिथ्या अहंकार, झूठी पहचान, बुद्धि, मन की इच्छाएं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं, इनको सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित करना है, तो ही कहते हैं कि कृपा प्राप्त होती है। और वो कृपा प्राप्त होने के लिए दो वस्तुओं को धारण करना बहुत जरूरी है। उसमें से पहली वस्तु है केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए ही जीना, और केवल कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा में ही रहना, और अन्य कुछ उद्देश्य जीवन में नहीं रखना। ओनली बी देयर टू प्लीज कृष्णा and only live to serve the devotees and the Lord. जब ये हमारी धारणा हो जाती है जीवन का उद्देश्य, तो फिर वो जो कृपा है वो प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि अगर इस शरीर को धारण करने के बाद में अगर हमारी साधना, हमारा तप, हमारा दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, नदी में स्नान, जो भी सो कॉल्ड तथाकथित आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं, उनसे हमको ये कृपा प्राप्त होगी, ये सोचना बहुत गलत है। क्योंकि जीव अपनी अणुमात्र अवस्था में, अपनी अणुमात्र क्षमता में तप और साधना और ध्यान और दान ये सब करके कृपा प्राप्त करेगा, ये सोचना ही गलत है। दैट इज ओनली अ मिस्टेक। इसलिए अपने अस्तित्व का और अपने वास्तव का यानी रियलिटी का परिचय होना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम समझ सकते हैं कि हम कितने अणुमात्र हैं, और तब जाकर हम परिणाम कारक यानी इफेक्टिवली वी कैन टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। कहते हैं ना, इफेक्टिव मतलब परिणाम कारक रीति से, जो वास्तव में एक्चुअली इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हम भगवान के चरण में जा सकते हैं। और जब भगवान के चरण में ऐसे अहंकार रहित अवस्था में भगवान के चरण में जाएंगे, तो वो कृपा प्राप्त होगी जिससे भगवान का हमारा संबंध प्रेम का, सेवा का बनेगा। इसलिए हमारे सवेरे के जप में हमें ये धारणा करनी चाहिए कि मैं, हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना मैं राजा हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना ये हूँ ना वो हूँ, मैं फिर मैं हूँ क्या? गोपी भरत और पद कमलयोर दास दास अनुदास, यही मैं हूँ। ये सोचकर हमें जप शुरू करना चाहिए। फिर जब में बहुत सारे विचार मन में आएंगे, फिर भी यही सोचना है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल आपका और आपके भक्तों का दास हूँ। ये सोच 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 कर अगर हम रोज जप करेंगे, हो सकता है एक दिन वास्तव में हम लोग ऐसे रहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल आपका दास। अभी कह रहे हैं लेकिन ऐसा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन वो सोच में ऐसा रहेगा कि आई एम योर सर्वेंट माय लॉर्ड। तो आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सब कुछ अनुभूति हो गई है। मैं भी आपके ही राह का राहगीर हूँ, आपके ही साथ चल रहा हूँ। कभी गिरता हूँ, कभी फिसलता हूँ, कभी खड़ा होता हूँ, कभी चलता हूँ। तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे जप में हम रोज ये विचार करें कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं केवल आपका और आपके भक्तों का दास हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है। जय जय श्री राधे।